करने के काबिल हो सकते हैं। और आपको पता है जैसे कि हमारा प्रोग्राम हम खासतौर पर इंडियन लोगों के लिए और ऑफ कोर्स हम अपने अमेरिकन लोगों के लिए भी करना चाहेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम सब के लिए है, लेकिन सिर्फ हम स्टार्ट करना चाहते थे कि जो लोग उर्दू को अंडरस्टैंड करते हैं वो खुदा के कलाम को सुन सके। और मैं अब जबकि ये प्रोग्राम आपके सामने दे रही हूँ, मैं जानबूझ के अपने आप को बताना चाहती हूँ और दुपट्टा के साथ मैं आपके सामने पेश हुई हूँ ताकि आपको पता चले कि कहीं भी अगर मेरा टीवी में भी प्रोग्राम आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बाल खुले छोड़ लूँ और मैं अपनी ऑफ कोर्स मैं अपने सर को नंगा रखूँ, लेकिन मैं कलाम मुक़द्दस को मानना चाहती हूँ, कलाम मुक़द्दस को हर सूरत में मानना चाहती हूँ। और यही मेरे लिए बरकत है और मैं चाहती हूँ कि ये बरकत आप भी लें। और इसमें लिखा हुआ है कि जो औरत बेसर ढंगे दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत करती है, क्योंकि वो सर मुंडी के बराबर है। तो सिर्फ आपको जब कहा गया ना सर ढांकने के लिए दुआ या नबूवत के वक्त कहा गया है, हर वक्त नहीं कहा गया, ताकि जब भी आप दुआ या नबूवत करते हैं तभी आप अपने सर को ढांक सकते हैं, अदरवाइज़ आपके लिए इतना कोई ये नहीं है कि हर वक्त ढांपे। इसलिए मैं कहती हूँ कि बाइबल हमेशा उसकी रवायतें जो हैं, उसके जो मैसेजेस हैं हमारे लिए, जो पैगामात हैं हमारे लिए, वो हमेशा ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जो बहुत डिफ़िकल्ट और हम नहीं कर सकते। अभी मैं आपके सामने फिर से आपको एक आयत पढ़ना चाहती हूँ जिसके ऊपर आज मैं कलाम दूँगी। ये एक्ट्स 2:37-39 अमाल की किताब और उसका 2 बाब उसकी 37 आयत से लेकर 39 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। और ये खुदा उनका कलाम बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज के दिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यही कलाम है जिसको आप अमल करेंगे तो आप सही मसीही बनेंगे, क्योंकि मैं बड़े ही वसूख के साथ और बड़े ही खुल के मैं कहना चाहती हूँ कि जब तक हम खुदा के कलाम को नहीं मानते हम मसीह नहीं हैं। अच्छा, अब जिसमें लिखा हुआ है अमाल की किताब 2 बाब की 37 जो आयत है उसमें लिखा हुआ है 37 आयत में, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ए भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे, इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। अब देखिए इस आयत में हम मैं आपको स्क्रिप्चर फिर से वापस लेके जाती हूँ जब मैंने आपको तौबा का कलाम सुनाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आदम और हवा बागे अदन में थे तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि दिन के ठंडे टाइम पर, और ऑफ कोर्स पूरे दिन में जो ठंडा टाइम होता था खुदा वहाँ पे बागे अदन में फिरता था और खुदा का कनेक्शन उस वक्त आदम और हवा के साथ सिर्फ ठंडे वक्त में लिखा गया है। लेकिन मसीह यीशु ने जब नाफरमानी जब आदम और हवा ने की और मसीह यीशु ने अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान की कुर्बानी दी और अपने खून की कुर्बानी हमारे लिए दी ताकि हमारा फिर से खुदा के साथ एक रिश्ता हो सके, तो उस कुर्बानी के बाद आप देखें कि मसीह यीशु जब आसमान के ऊपर चले जाते हैं अपने शागिर्दों को सारे मुकाशफात बता के और उनके साथ सारी बातें करके जब आसमान पे चले जाते हैं और 10 दिन के बाद पाक रूह नाज़िल होता है। अमाल की किताब उसके 2 बाब में हम ये सारा कुछ जानते हैं कि जब वो सब जमा थे एक जगह पर दुआ में मशगूल थे, उसके लिए मैं आपके सामने पढ़ूँगी रसूलों के अमाल उसका 1 बाब और उसकी 4 आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगी। और एक्ट्स 1 चैप्टर 4 आयत 4, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर न जाओ बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़र रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले उनको ये हुक्म दिया था कि तुमने यरूशलेम से बाहर नहीं जाना बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़र रहना जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। और देखिए आगे हम पढ़ते हैं कि रसूलों ने वैसा ही किया, क्योंकि जो शागिर्द होता है खुदावंद यीशु मसीह का जो शागिर्द है वो वैसा ही करता है जिस तरह से उसको कहा जाता है। इसमें लिखा हुआ है इसमें एक्ट्स 1 चैप्टर 12 फ्रॉम द वर्स 12 आई विल रीड इन फ्रंट ऑफ यू, 12 से लेकर 14 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नज़दीक सबत की मंजिल के फासला पर है यरूशलेम को फिरे, और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बालाखाना पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिप्पस और तोमा और